आइडेंटिफिकेशन प्रूफ अलॉन्ग विद 998 एप्लीकेशन फॉर्म, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। एड्रेस प्रूफ के तौर पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, बिजनेस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल आइडेंटिटी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल एड्रेस प्रूफ रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सब दिखाने पड़ेंगे। लाइसेंस एंड परमिशन दिखानी पड़ेगी आपके बिजनेस की, फाइनेंशियल पेपर लास्ट 3 ईयर की और इसके आईटीआर प्रोजेक्शन की भी, और डिटेल ऑफ गारंटर विद प्रूफ एसेट्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। दोस्तों वेलकम टू फोन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था आईसीआईसीआई बैंक से कैसे बिजनेस लोन लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा से कैसे बिजनेस लोन लेंगे, और ऐसे ही तमाम तरीके के हमने जो है बिजनेस लोन्स के ऊपर बात की थी। तो उसी को देखते हुए आप में से बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट्स आए थे ये बताने के ऊपर कि कैनरा बैंक में हमारा खाता है और कैनरा बैंक से भी हम जो चाहे क्या बिजनेस लोन ले सकते हैं क्या। तो कैनरा बैंक से भी बिजनेस लोन लिया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर भी एक जो है एक बहुत एक मेन कैटेगरी है जो कि आता है एमएसएमई लोन के ऊपर। तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे ये एमएसएमई बिजनेस लोन क्या है और आप में से कितने व्यक्तियों को ये लोन मिल सकता है, और क्या इसके लिए सैलरीड होना जरूरी है या इसके लिए जो है आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस होना जरूरी है, या तमाम ऐसे जो मन में जो दिमाग में डाउट्स आते हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। वीडियो देखने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट्स में भी आप लोगों को यस लिख के बताना है कि हाँ हमें जो है कैनरा बैंक से जो है ये इंस्टेंट बिजनेस लोन या एमएसएमई लोन चाहिए और हमारा खाता भी कैनरा बैंक के अंदर है। शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये वीडियो है, वीडियो जैसे टाइटल होता है, टाइटल पे ऐसे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। अब इसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक जो कि आप देख रहे हैं, तो इस पे आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो तरीके से जो बता रहा हूं कि भाई इसी तरीके से आपको लोन मिलेगा या ऐसे लोन आवेदन करना है, ये सिर्फ यही गारंटेड मेथड नहीं है, ये सिर्फ मेरा अपना तरीका है। क्योंकि लोन के बारे में अगर बताया जाए तो लोन को अप्लाई करने का प्रोसेस 5 से 10 मिनट का ही है, वो आप इजीली कर लोगे, लेकिन उस लोन के बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो खैर यहाँ पे आपको बैंक लोन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा क्योंकि हमें बैंक से लोन लेना है। और याद रहे जब आप वेबसाइट पे जाओगे और वहां पे आपको एमएसएमई लोन की भी पर्टिकुलर कैटेगरी मिलती है तो आप उस पे भी टैप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको डायरेक्टली आना है सर्च पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनरा बिजनेस लोन, क्योंकि आप कैनरा बैंक से ही बिजनेस लोन लेने वाले हो। इस कीवर्ड को डाल के आपको सर्च करना पड़ेगा, तो आपके सामने रिजल्ट आएगा कि कैनरा बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले, आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा। इसी आर्टिकल पे आप लोगों को क्लिक करना है और आपके सामने आपका जो आर्टिकल है वो डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि भाई कैनरा बैंक बिजनेस लोन क्या है, कैनरा बैंक से बिजनेस लोन कैसे लिया जाता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे तमाम सारी जानकारी इसी आर्टिकल में है। और मैं आपको बता दूं जैसे कि आप देख पाओगे कि बिजनेस लोन क्या है, ये कैनरा बैंक से कितने ब्याज देना पड़ता है, कितने दिनों तक ये लोन मिल जाएगा, दस्तावेज क्या, मतलब ऐसे जो तमाम सारी जानकारियां है ना वो आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगी। आपसे यही आशा और उम्मीद रखते हैं कि आप इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ेंगे और हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो लोन कभी भी आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन के बारे में जानकारी होना मुझे लगता है मैंडेटरी केस है। अब इसके बाद यहाँ पे क्योंकि अब आपको लोन अप्लाई करना है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि अब आपने आर्टिकल पढ़ लिया तो फिर आके गूगल पे सर्च करो, ये जरूरी नहीं है। आपको इसका जो कैनरा बैंक में एमएसएमई लोन लेना है उसका विजिट का जो यूआरएल है वो इसी के अंदर मिल जाएगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते सीधा पहुंच जाओगे आप लोग कैनरा बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे, और यहाँ पहुंचने के बाद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। चलो एक एक करके समझते हैं और अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में भी जानते हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद आपको अगर हम बात करें इस लोन के ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये आपको समझ में आएगा कि ये जो लोन है या कैनरा बैंक की तरफ से जो एमएसएमई स्टार लोन है ये मिलता है आपके एमएसएमई सेगमेंट के लिए। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसके अंदर अगर आप नॉन फॉर्म इंडस्ट्रीज के अंदर भी छोटे से छोटे व्यापार के अंदर अगर आप संलग्न हो या फिर छोटे से छोटे बिजनेस को भी आप करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ से लोन मिल सकता है। कि एमएसएमई स्टार जो है क्रेडिट रिक्वायरमेंट के तौर पर आपको लोन देने का काम करता है, और ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे याद रहे कि ये जो है ये जो एमएसएमई बोरोवर्स है उनको कोलेटरल सिक्योरिटी की बेसिस पे ही लोन मिलेगा, जो कि इमोवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड बिल्डिंग एंड और अप्रूव्ड कोलेटरल बेसिस पे आती हैं। क्या क्या फायदा होगा भाई यहाँ से लोन लेने का वो समझ लो। इस लोन को आपको जो है कई तरीके की चीज जैसे कि टर्म लोन के बेसिस पे लोन मिल जाएगा। टर्म लोन यानी होता है मशीनरीज इक्विपमेंट्स या फिर कोई ऐसे जो है इक्विपमेंट्स लगाने के लिए जिससे आपको अपने बिजनेस यूनिट्स में काफी ज्यादा तक प्रॉफिट हो। वर्किंग कैपिटल के बेस पे आपको लोन मिलेगा, जैसे कि लोगों से काम करवाने के लिए एम्प्लॉयमेंट्स के लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए सिक्योर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज एंड फंड एंड नॉन फंड बेस पे लोन मिल जाएगा। पर्पस क्या है सबको क्लियर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी और बिजनेस रिक्वायरमेंट के तौर पे जो है लोन प्रोवाइड करवाना। टारगेटेड ग्रुप्स कौन से हैं, एमएसएमई है। क्वांटम ऑफ लोन की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 10 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा, मिनिमम 10 लाख तक का है, मैक्सिमम तो खैर बहुत ज्यादा है। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन के बेसिस पे यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। लोन चुकाने का समय जो है वर्किंग कैपिटल जो है टेनेबल रहेगा 1 ईयर्स के लिए, बाकी टर्म लोन के केसेस में 10 ईयर्स तक इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग पीरियड भी आ जाता है। सिक्योरिटी मैंने इसके बारे में चर्चा कर रखी है। अब सबसे बड़ी बात कि इस लोन को मिलेगा किन किन लोगों को, क्योंकि ये लोन मिल किन किन लोगों को रहा है वो समझने वाली बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पे जो है जो भी एमएसएमई यूनिट्स के अंदर आते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस किसी के अंदर भी अगर आते हैं तो वो इस लोन को ले सकते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म एंड एचयूएफ, ये सारी चीजें जो यहाँ पे शो हो रहा है। क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो समझो।
कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ अलॉन्ग विद 998 एप्लीकेशन फॉर्म, या भी मैं आपको दिखा दूंगा। एड्रेस प्रूफ के तौर पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, बिजनेस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल आइडेंटिटी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल एड्रेस प्रूफ रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब दिखाने पड़ेंगे। लाइसेंस एंड परमिशन दिखानी पड़ेगी आपके बिजनेस की, फाइनेंशियल पेपर लास्ट 3 ईयर की और इसके आईटीआर प्रोजेक्शन की भी, और डिटेल ऑफ गारंटर विद प्रूफ एसेट्स एंड स्टॉक स्टेटमेंट के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। बाकी यहाँ पर अगर बात करते हैं कि किस ब्याज दर पे आपको ये लोन मिलने वाला है, तो ये होगा मिनिमम ROI RR LLR प्लस यहाँ पे 1.00 ही है। मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो अगर एग्जैक्टली इंटरेस्ट रेट देखना है तो आपको जब लोन डिस्बर्सल होगा तभी पता चलेगा, इसमें आपको समझ में ज्यादा कुछ आने नहीं वाला। टर्म्स एंड कंडीशन जो है यहाँ पे कुछ है तो समझ लेना और अप्लाई कर सकते हो इसको ऑनलाइन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे हमें जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से कैसे करेंगे, तो चलिए इसको समझते हैं। और जहां तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, जो कि NF 998 का एप्लीकेशन फॉर्म था, तो ये आपको देखने को मिल गया होगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप सीधा कैनरा बैंक के ऑफिशियल साइट पे आके फॉर्म्स एंड स्टेशनरीज या डाउनलोड सेंटर्स वाले सेक्शन पे जाके इसको ले सकते हो। वहां पे जाकर आपको ये जो तकरीबन जो है ये आपको 20 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, लेकिन अगर ये इंग्लिश हिंदी मर्ज है तो आपको ये 10 पेज का ये एप्लीकेशन होगा, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सही तरीके से भरना है, और जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो याद रखना कि डॉक्यूमेंट्स अभी आपको और भी चाहिए होंगे, जो यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये आप देख सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से रखना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ये डॉक्यूमेंट का सेगमेंट तकरीबन 22-23 यूनिट तक का है। एक एक कोई डीपली इन्फॉर्म करवाना, मतलब बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम देख लेना। और ये सारे फॉर्म्स, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो यूज आ रहे हैं, और जो फॉर्म का जो सेगमेंट है, जो फॉर्म का फॉर्मेट है, वो अगर आपने कभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन लिया हो या अन्य प्रकार का भी MSME लोन लिया हो, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो उसी एप्लीकेशन फॉर्म के बिहाफ पे या तो इंग्लिश या तो हिंदी कोई भी लैंग्वेज चूज करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवा लेना, या फिर आप सीधा जो है कैनरा बैंक के ब्रांच में विजिट करके भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को ले सकते हो। अब वहां पे क्या पता आपको लेटेस्ट फॉर्म भी मिल जाए। बाकी फोटोग्राफ 6 महीने से ज्यादा की ना हो, ओल्ड, उसका यूज मत करना। लेटेस्ट फोटो का यूज करना है। डॉक्यूमेंट ज्यादा से ज्यादा हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे चांसेस मिल जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो जाए। और फॉर्म को कंप्लीटली भर के डॉक्यूमेंट सबमिट करके जमा कर देना है कैनरा बैंक के ब्रांच में जाकर। आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा।